ये तो काफी मुश्किल है। ये पहले चल नहीं सकते थे और अब इस पहाड़ पर हाइकिंग कर रहे हैं। वाकई कमाल की बात है। तुम्हें सच में इन पेशेंट्स को चुनौती देना पसंद है? अगर तुम डिसेबिलिटी के साथ एक नई ऊंचाई, एक नए शिखर तक पहुंच सकते हो तो तुम्हें लगेगा कि तुम कुछ भी कर सकते हो। और मैंने भी ठीक यही देखा। इन लोगों ने जितनी परसिस्टेंस और एम्बिशन आज यहाँ दिखाई है, उतनी मैंने आज तक पहले कभी किसी में नहीं देखी थी। इस ट्रिप का उद्देश्य यही है, इनमें से कोई हार नहीं मान रहा। सच कहूँ तो मुझे पहले ये समझ नहीं आ रहा था कि हम इस पर्वत पर क्यों चढ़ रहे हैं, लेकिन अब मैं समझ गया। इसका उद्देश्य उन्हें ये दिखाना है कि अगर वो इस पर्वत पर चढ़ सकते हैं तो वो अपने नए प्रोस्थेटिक के साथ किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। हम ऊपर पहुँच गए। शाबाश। अगर तुम इस पहाड़ पर चढ़ सकते हो तो कुछ भी कर सकते हो। मुझे तुम पर गर्व है, तुम सब पर गर्व है। और अब हमारा इनाम है ये खूबसूरत नजारा। अब हम जा रहे हैं केन्या की ओर, जहां हम ऐसे कई बच्चों से मिले जिनके पैर तो अभी भी हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल करने के लिए उन्हें महंगी सर्जरीज की जरूरत थी, जिसका खर्च हमने उठाया। जरा देखो तो, सर्जरी से पहले इनमें से कुछ बच्चे पूरी जिंदगी चल नहीं पाए थे, और अब देखिए ना। जब मैंने चलने की कोशिश की तो मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कैसे गिर गया। स्कूल में मेरे साथ पढ़ने वाले मेरा मजाक उड़ा रहे थे, इसीलिए कभी कभी मैं स्कूल नहीं जा पाता था। तुम्हें अपने पहले कदम उठाते समय कैसा महसूस हुआ? मैं दूसरे लोगों की तरह चल सकता हूँ, इस एहसास से मैं बहुत खुश हूँ। और इन जिंदगी बदल देने वाली सर्जरीज के साथ हमने बच्चों के एंजॉयमेंट के लिए इस क्लिनिक में एक नया प्ले रूम भी बनवाया। आओ आकर अपना नया प्ले रूम देखो। और अब मैं अपनी स्पीड थोड़ी बढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि केन्या के बाद हम पूरे अफ्रीका में घूमे और वहाँ के लोगों को फिर से चलने में मदद की। मेरा परिवार, मेरा फाइनेंशियल स्टेटस और जो कुछ भी मैं जानता हूँ सब बदलने वाला है। और फिर वहाँ से हम गए फिलीपींस, कैम्बोडिया और श्रीलंका। मेरी मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। ये मेरे लिए एक दूसरे मौके जैसा है। मैं जिंदा महसूस कर रही हूँ। मेरा दिल धड़क रहा है। और दुनिया भर के देशों में घूमने और 2000 पहले कदम देखने के बाद मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है कि हम दुनिया भर के इतने सारे लोगों के जीवन को बदलने में मदद कर सके। पर जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में पहले कहा था, हमें अभी जाकर एक वेडिंग में शामिल होना है। अजीब क्या है ये बात कि हम उन लोगों की शादी में हैं जिनसे हम 24 घंटे पहले मिले थे। या नोलन की शर्ट। ओ, नोलन का शर्ट 100%। ये छोटी सी रस्सी क्या है? ठीक है, ट्रेविस अपनी बेटी को वेडिंग स्टेज तक ले जाने वाले हैं। देखते हैं उनके नए पैर काम आते हैं या नहीं। ये एक बड़ा पल है। मेरा सपना रहा है कि मेरे डैड मुझे वेडिंग स्टेज पर लेकर चले। मुझे रोना आ जाएगा। क्या बात है। अब से ये दोनों पति पत्नी हैं, मिस्टर एंड मिसेस एंडरसन। ट्रेविस को अपनी बेटी को वेडिंग स्टेज तक ले जाते देखने के बाद मैं उन सभी के बारे में सोचने पर मजबूर हुआ जिनकी जिंदगियां इस वीडियो में बदल गई हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अपनी बेटी की शादी में उसके साथ चल पाया और मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। हे गाइस, मैं इस वीडियो को थोड़ा अलग तरीके से एंड करना चाहूंगा। मैं कहना चाहता हूं कि इनमें से कुछ लोगों के पास इंश्योरेंस था पर उन्हें मना कर दिया गया था, और कुछ के पास इंश्योरेंस था लेकिन उन्हें सही कवरेज नहीं मिला। ये बात मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगी। उनके लिए एक प्रोस्थेटिक लेग लगवाना बहुत जरूरी था ताकि वो फिर से चल सके, ताकि वो नौकरी पर जा सके और सोसाइटी के प्रोडक्टिव मेंबर बन सके। मतलब क्या ये सब तभी होगा जब एक यूट्यूबर आगे आकर उनकी मदद कर सके? ये कैसी बेतुकी बात है। मुझे नहीं पता कि इसका जवाब क्या है, लेकिन मैं ये कहना चाहता था ताकि इसे देखने वाले 10 करोड़ लोग इंस्पायर हो सके, क्योंकि इस वीडियो को फिल्म करते वक्त मैंने जो देखा वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो एनीवेज, देखने के लिए शुक्रिया।